everything well. And then at one time, I was totally in remission of cancer when I didn't have any cancer. And then now I had one induction and then 2 consolidations, consolidating my position, that is of remission. And then now I will go back and whatever, if there's any kind of, thing that is going to be done, I'll do it in India, if at all. I was always, looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. There was also Vinod Khanna in the film, so he had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in a film, so he had a problem with him that he took away the girl or whatever. So मैंने इनके साथ कभी वो never trespass that territory as far that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं और अब मेरे पिताजी भी हैं. तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम था ही नहीं. And we always worked as real, we just worked to our best, that's it. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन इवेंट्स पे तो मुलाकात होती होगी, पारिवारिक रिश्ते भी हैं. जब इस बार 102 के लिए मुलाकात हुई सेट पर, तो वो क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद, और ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे हैं. आज इस बात को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ 44 साल से काम कर रहा हूँ. 44 years बैक हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना. वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसे ही वाली बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है? तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन है ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन. तो जैसे कि आपने देखा वैसे दैट इज व्हाट इट इज. उमेश मुझे याद है, आपको शायद याद हो, हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का, और उस गाने में पहला शॉट था. अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं, और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ, और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं, लगी भी है, शराब में भी धुत है, नीज हैड अ हार्ट ब्रेक. तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ, मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था, तो अमित जी वॉज लाइक, इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं, बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे, तो मैंने रिहर्सल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ म्यूजिक पीस था, एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है, और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है. तो हाउ ही एक्चुअली इनैक्टेड दैट. और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था, वो टोपी जो मेरी गिर जाती, तो वो टोपी वो लेने जाते हैं, तो वो टोपी टांग से लग जाती है, तो वो आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था, कमल जी का था या मनमोहन जी का था, पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया, वो परफेक्ट, पिच परफेक्ट, उनकी टाइमिंग, हर चीज़ इतने ब्रिलियंट थी. सो मैं ये इनके बारे में ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं, और जो बहुत कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं. सर यहाँ पर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फिल्म एंड सॉन्ग्स सीम टू बी वेरी एंजॉयबल एक्चुअली. बहुत बधाई हो आप लोगों को. ऋषि जी ने जैसे बताया अभी, नसीब के कुछ ऐसी पले हो गए जो क्वाइट यादगार थी, तो इस फिल्म में भी डेफिनेटली ऐसे ही बहुत से इंस्टेंसेस हो गए जो आप शेयर करना चाहोगे, बोथ ऑफ यू ऑल एक्चुअली. कुछ ऐसे कोई पल? कुछ ऐसा था नहीं भाई साहब. हम लोग समय से पहुंच जाते थे और समय के बाद छोड़े जाते थे. आप मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना फिल्म में बहुत क्यूट बुड्ढे लगे. हम मिलेंगे इसके बाद. वही कॉम्प्लीमेंट मुझे देना था कि मुझे पूरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छे लगे, क्यूट बुड्ढे एकदम. थैंक यू. इसका कैसे बनेगा यार? तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो.
रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा यार? तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? Amit, One criticism that both Chintu and me have had from the media is that your Gujarati accent was not correct. The only accent that was good and correct was of Jimit. So Jimit, thank you तू so much. बड़ी कभी पंजाबी पिक्चर में काम करके देख। Yeah. So I want to ask, how many Gujaratis here today? Raise your hand. Okay, ma'am, can you, आप कुछ हमसे बात कर सकती हैं? अच्छा, कुछ भी बात कीजिए ऐसी। कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी लगी आपको? She has written Kya- additional dialogues. She is Digna. She is Soumya's wife, and she has written additional जाइए। dialogues. इधर कौन था यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ये सब आप गुजराती हैं? अच्छा, उनको क्यों पॉइंट कर रही हैं आप? अच्छा, आप भी आप पूछ सकते हैं सर कुछ। सर, आपने फिल्म देखी हमारी और कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? It was not as caricaturist as it is in other films that we've seen मैडम, in Hindi हिंदी films. में बात करेंगे आप? इतना द एक्सेंट इतना फनी नहीं था जितना दूसरे हिंदी फिल्म्स में ट्राई करते जी, हैं. जी। आई थिंक बहुत इट वाज वेरी क्लोज टू हाउ ओके, माय पेरेंट्स क्वाइट, शांत शांत शांत। देवियों सज्जनों, 3 मिनट से ये अंग्रेजी और गुजराती होने के बावजूद हिंदी में बात करें, कहीं एक्सेंट पकड़ा आपने इनका? नहीं ना? तो फिर हम पे ऊपर आप क्यों चढ़ गए? You know, sometimes, you know, it's expected that just because you're playing a particular character from a particular state or a particular region, it is expected that you will have that accent. But in normal life, Gujaratis speak very normal. And फिल्म में कई एक जगह पर जहाँ पर हमें लगा कि एक दिखाना है कि हाँ गुजराती है, वो हमने किया। जैसे कि जूते नहीं पहने घर के अंदर, जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो है, तो अगर उसको कहना है कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उन्होंने कहा मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड, कई एक जगह ऐसे थे जहाँ पर ये शब्द आया। और प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थी और ये जानबूझ के रखी गई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में जो हैं वो पैन इंडिया हैं और सबको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इतना ज़ोरदार एक्सेंट अगर हम डाल देंगे ये बताने के लिए कि हम गुजराती हैं, तो हो सकता है कि अलग प्रांतों के जो लोग हैं वो शायद उसे ठीक तरह से समझ लें। इसलिए थोड़ा उसको कम रखा है जानबूझ के। और ये उमेश जी का एक आदेश भी था, उमेश का आदेश, वाह क्या बात है, कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको make it a typical Gujarati caricature character. He wanted it to be pretty normal. Yes, the odd sentences or the odd word which has a Gujarati twang or a suggestion of being a Gujarati, that's all that he wanted. Jimit, he did not stop. Because Jimit is a superstar in Gujarat, and if he hadn't done what he was asked to do, he would have got a pasting. नहीं, और फिल्म में ये भी दिखाया गया कि मैं गुजरात से ही आता हूँ. ओके यार, तो हम लोग किधर से आए थे? आप मुंबई में पहले से बेस्ड हैं और मैं ठेठ गुजरात से आया हूँ, तो इस वजह से। और दूसरा एक ये भी था कि ज़्यादा कैरिकेचरिस्ट जो आप लोग जो टीवी में और दूसरी फिल्मों में देखते हैं, वो ऐसे हम लोग गुजरातीज भी ऐसे बात नहीं करते हैं। वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा हम लोग कभी उस तरह से गुजराती में बोलते नहीं हैं। तो वो भी एक कंसर्न था कि ऐसा लाउड और ऐसा नहीं करना था। Some of the comments from well-wishers came that the film was it was constricted to just one room, and as you know, in today's times, everything is so fantasized, so larger than life, huge production values. They felt, don't you think it was wrong not to have gone out of this one house that both of us were living in? But I really don't have an argument for that. I think Umesh ji deliberately wanted the house to be middle class and restricted to the home, because everything that happens in the film is contained within those four walls. Yes, there were opportunities when we went out, so those were beyond any kind of grand exploitation.
I think if we had added, a lot of glamour and grandness to the film, as Somaji was saying, the crux of the story would have been destroyed because it was more personal reactions, interactions between a father and son and their relationship. So I don't know what you feel, we'll talk to you about that later, but this is something that came up. If I may add, there's been criticism saying that the film starts off like a play because it's based on a play. My father made a film called Sangam. The playing time was 4.5 hours, and there were only 3 characters in the film. There was no 4th character. No one said there that was looking like a play or a stage play. Because it's made on a play, that's why you say it looks like a play. So I think that's one criticism which I think is uncalled for. Sir, Bachchan sir and Rishi sir, here Justin towards your left from PTI. Both of you have had massive success in your career of lasting several decades. Is there still somewhere in the back of your head the fear of failure when a film comes out? Or perhaps it's essential for a star to let go of the fear eventually? No, it's always a fear. And from the day, much before it is released, that's all we talk about. What is going to happen? How many theatres? How much do we expect? Are they going to like it? Not going to like it? Komal Nahata is laughing because he knows that his verdict is the first one that we read and we make an opinion. Yaar, Komal Nahata ne isko flop bol diya, gaye kaam se. So yes, it's always a worry for us. And even now, just before we came hiding behind the screen, Chintu and me were just talking about, what is the collection, what is going to happen, what is going to happen in the days to come. 7% drop, what does that mean? I met Amir yesterday. Amir came to see me yesterday for some other matter. And he had a peculiar a financial reading about it. He said, your first week collection, so your first weekend collection, that is 3 days. If it is, say, 10 crores, if you multiply it by 3, that is an estimate of where your film will eventually go. I don't know if that's correct. And if it is, if it sustains in the remaining days, then you multiply by 5. Am I right? Komal, you're a genius. Really. So that's what he said. So if that is the assumption that we take mathematically, I don't know all this. So then I think that we're on good ground. What do you feel? You're very good. No, this is news to me. I didn't know. Yeah. ये theory नहीं होनी थी मेरे को. Yeah. कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको लगता है कि कोई शेयर करना है कि Yes. Last night, Mumbai Indians beat KKR and they lost by 102 runs. And I got the first SMS at midnight saying, Sir, Mumbai Indians 102 not out. So as a Mumbai Indian supporter, I was rather pleased, but KKR belongs to a dear friend and colleague, Shah Rukh Khan. I'm sure they'll do well in the future as well, but all the best. I would like to invite our writer, Soumya Joshi, he's here. And Jimit Trivedi, जो हमारे कलाकार हैं, फिल्म के बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं अभी.